हाय बच्चों, हम फिर आए हैं नई क्लास में नए सवालों के साथ। ठीक है बच्चों, तो अब नए सवाल क्या है, कहाँ से शुरू हो रहे हैं? प्रश्नावली बच्चों 3.3 का सवाल नंबर 4 बच्चों आज इस क्लास में स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब आप समझे कि इससे पहले, इससे पिछली क्लास में प्रश्नावली के 3 सवाल तक बच्चों हमने आपको करवा दिए थे। तो अब बच्चों शुरुआत करते हैं इस क्लास में सवाल नंबर 4 से। प्रश्नावली आपका 3.3 का देखिए क्या सवाल है बच्चों। सवाल चौथा हमें दे रखा है a डैश बराबर एक आव्यूह, आप देख सकते हो जिसके अवयव -2, 3 और 1, 2 दे रखे हैं। ऐसे बच्चों में आव्यूह b दे रखा है। इतनी बात क्लियर। तो बच्चों में क्या दिखाना है, किसकी वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ पर? तो बच्चों में कह रहा तो a प्लस, आप देख सकते हो a प्लस 2b है पूरे का होल डैश, उसका मान ज्ञात करना है बच्चों में यहाँ पर a प्लस 2b के होल डैश का। तो अब बच्चों आपको जो दे रखा है वो तो आपके सामने है ही, हमें जो ज्ञात करना है बच्चों मैं वहाँ पर आ रहा हूँ। अब आप देखिए सवाल जो हमारा चौथा है बच्चों, जो हमको निकालना है बच्चों उस पर फोकस करो। पहले देखो यहाँ आओ, a प्लस 2b का हमें क्या निकालना है बच्चों? होल डैश। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप जरा यहां देखो मैं क्या करने वाला हूं आपको बच्चों। मैंने जब परिवर्त की परिभाषा बताई थी कैसे कैसे निकालते हैं, उसके मैंने प्रॉपर्टीज भी आपको लिखाई थी। तो बच्चों उन प्रॉपर्टीज का यूज पहले आप यहां पर कर दो भैया। जैसे यूज करोगे आपका सवाल पूरा निकल के आ जाएगा कि मुझे करना क्या है। देखो तो बच्चों a प्लस 2b का होल डैश है, मैं ये काम ही कर रहा हूं। a तो बच्चों आव्यूह a है ही, a को तो a रहने दो बच्चों। 2b आप देखिए एक आव्यूह आपका a आ रहा है, आप ये कह सकते हो दूसरा आपका आ रहा है 2b। मैं इस पर बच्चों एक फॉर्मूला लगाने वाला हूं, आप चाहो तो यहां देख लो, ये वाला फॉर्मूला मैं यहां लगा दूंगा एक एक करके। देखो क्या हमने बच्चों मान लो 2 मान लिया आव्यूह। एक एग्जाम्पल फॉर्मूला x और y के लिए, x प्लस वाई बच्चों ये फॉर्मूला यहां लगाने वाला हूं मैंने बच्चों क्या मान लिए? 2 आव्यूह। कौन कौन से? कैपिटल X और कैपिटल Y। ठीक, अगर दोनों का प्लस है बच्चों और दोनों का प्लस और पूरे का होल डैश है तो क्या होता है? आपको मैंने क्या बताया था? x डैश प्लस y का डैश। ये प्रॉपर्टी आपको कराई थी, आप देख सकते हो जब परिवर्तन आपको मैंने बताया था। x प्लस वाई का होल डैश बराबर x डैश प्लस का y डैश। ये फॉर्मूला बच्चों तुरंत यहां लगा दो, चाहो तो तुलना कर लो भैया। x के स्थान पर देखो, जहां बच्चों मैं यहां दिखा रहा हूं x के स्थान पर a आ रहा है, देख सकते हो। y के स्थान पर पूरा पूरा क्या आ रहा है? 2b। लगाओ बच्चों फॉर्मूला क्या आएगा? x का डैश मतलब a का डैश प्लस यहां कितना आता है? प्लस में y का डैश, प्लस तो मैंने लगा दिया, y का डैश। y के स्थान पर देखो कितना आ रहा है? 2b। तो ये आपका आ जाएगा 2b और पूरे का होल डैश। हमने यहां पर फॉर्मूला खोल दिया बच्चों, उसकी प्रॉपर्टी जो होती है परिवर्त की। अब आगे क्या होगा देखो, आप देखेंगे बच्चों a डैश को तो आप ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। एक प्रॉपर्टी और लिखाई जब परिवर्त बताया था, 4 प्रॉपर्टी आपको मैंने बताई थी। अब देखो कौन सी प्रॉपर्टी? मान लो बच्चों k और x है। देखो x तो मैंने या y क्या माना हुआ है? आव्यूह। अब kx है बच्चों, अगर kx का होल डैश आ रहा है, k आपको मैंने क्या बताया था उस टाइम में? कोई अचर राशि, कोई नंबर। तो क्या होता है? kx का होल डैश किसके होता है? बराबर kx के डैश के। मतलब जो अचर राशि है, जो नंबर है, उसको हम आगे लिख लेते हैं गुणा में। अब आप यहां देखो 2b का होल डैश है तो उसमें अचर राशि क्या आ रही है? 2, तो वो आपकी कहाँ आ जाएगी? गुणा में। तो आपका ये हो जाएगा 2 और b का डैश। इसको बच्चों फर्स्ट मान के छोड़ दो भैया। तो अब क्या हुआ इसका मतलब कि अगर मुझे a प्लस 2b का होल डैश निकालना है तो पूरी प्रॉपर्टी लगा के किसके बराबर आ गए? a डैश प्लस 2b डैश के। तो अब फाइनल पॉइंट्स आपको निकालना क्या क्या पड़ेगा? अब a डैश निकालना होगा और बच्चों कितना? 2b डैश। दोनों को निकाल दो, इक्वेशन फर्स्ट में रख के जोड़ दो, आपका आंसर वहीं पर आ जाएगा। अब आप देखिए, देखो
फर्स्ट में कितना आ रहा है बच्चों, ए का डैश, आप देख सकते हो ए का डैश दे रखा है, निकालने की जरूरत नहीं है, पुटअप कर देंगे। यहां क्या आ रहा है बच्चों, दूसरा नंबर क्या आ रहा है, 2b डैश, मतलब b डैश में 2 की गुणा करनी है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, b का डैश, क्योंकि यहां पर देखो 2b डैश है ना, तो b डैश निकालो, उसमें 2 की गुणा कर देंगे। तो b डैश को कितना निकलेगा, b है -1 0 1 2, डैश का मतलब आपको पता ही है, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में लिख दो, -1 0, दूसरी पंक्ति क्या है बच्चों, 1 और 2, तो ये आपका स्तंभ बन गया। आगे भैया b डैश, अब बच्चों हमें क्या करना है, इस b डैश में इसके अनुसार देखो, a डैश तो पता था, b डैश में किसकी गुणा हो रही है, 2 की, तो आप यहां पर 2 की गुणा कर दो भैया, तो ये देखो ऐसा आ जाएगा 2, b डैश कितना है, -1 1 0 और 2। अब बच्चों आपको मैंने ये अच्छे से बता रखा था, अगर किसी आव्यूह में हमें कुछ गुणा करना है, चाहे आपका अचर राशि है, f कोई फलन है, कुछ भी है, उससे कोई मतलब नहीं है, तो गुणा कहाँ होती है, आव्यूह के प्रत्येक अवयव में, सब में गुणा कर दो। तो इसका मतलब 2 की गुणा बच्चों जितने अवयव आ रहे हैं सब में हो जाएगी। चलो देखो 2 की गुणा करो, -1 में कितना आएगा आपको बताया भैया, -2, 2 की 1 में गुणा करो, ये 2 आ जाएगा, 2 की गुणा बच्चों 0 में करते हैं तो 0 आता है, और 2 दूनी कितना हुआ, 4। तो ये बच्चों किसकी वैल्यू आ गई, 2b डैश की। अब बस, अब आपको बच्चों कहाँ पर आना है, सीधा सीधा समीकरण फर्स्ट पर। समीकरण फर्स्ट क्या थी आप देखेंगे, a + 2b का होल डैश, बच्चों यहाँ लिखना होगा, क्योंकि अब मैं इन दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करने वाला हूँ, किन किन की, a डैश की वैल्यू और 2b डैश की, जो हमने अभी यहाँ पर निकाल के आपको बताई है। बच्चों a डैश की वैल्यू कितनी है वहाँ पर देखो, -2 3 1 और 2, a डैश की वैल्यू, प्लस में कितना आ रहा है आपका 2b डैश, भैया 2b डैश की वैल्यू कितनी आई अभी आपकी, -2 2 0 और 4। बस बच्चों आपको उसको प्लस करना है, सवाल आपका खत्म। चलो प्लस करने का तरीका आपको बताया बच्चों, पहला वाला पहले से जुड़ा, मतलब -2 और -2 कितना आएगा जुड़ के, -4, 3 में बच्चों क्या जोड़ दो, 2 5, आगे आओ, 1 में क्या जोड़ेंगे बच्चों, 0, 1 ही आता है, और 2 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा आपका, 6। तो बच्चों आपका ये a + 2b का होल डैश का आंसर है। तो आपको मालूम पड़ गया, जो पूरा फॉर्मूला था उसको हमने पहले इससे तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया, फिर कांस्टेंट आपको पता है वो आगे आ जाता है, a डैश आपको पता था, आपने किसकी वैल्यू निकाली, 2b डैश की, b डैश कैसे निकाला, उसका डैश निकाल के, और 2 से जैसे गुणा करोगे बच्चों a डैश और 2b डैश को आपस में जोड़ दो, वही आंसर है। कहाँ बढ़ेंगे बच्चों, अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगले सवाल क्या दे रखा है, 5वां। बच्चों 5वां सवाल आप देख सकते हैं क्या दे रखा है पहले, ठीक है, कह रहा है a और b आव्यूहों के लिए सत्यापित कीजिए। सत्यापित का मतलब सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बच्चों, देखो कह रहा है a × b, आपको पता है 2 नंबर के बीच साइन किसका होता है, गुणा का, तो ये कह रहा है a × b निकालो और पूरे का होल डैश। तो ये सवाल बच्चों किस पर आ गया डिपेंड, आव्यूहों के गुणन जो होते हैं उसका मल्टीप्लाई, आपको जो सिखाया था मैंने, कितने सारे सवाल किए मैंने आपके गुणन वाले, उस पर डिपेंड सवाल है ये, ठीक है। चलो तो बच्चों कह रहे हैं a × b करो, पूरे का डैश किसके बराबर आने चाहिए, b डैश × a डैश के। 2 पार्ट्स नंबर तो सवाल के, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो बच्चों मुझे यहाँ पर देखो, जब फर्स्ट पार्ट करेंगे तो आप देखेंगे मुझे a और b यहाँ पर लिखने पड़ेंगे, क्योंकि हम उसका डैश भी निकालेंगे, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे साथ साथ। देखो यहाँ पर तो बच्चों आव्यूह a क्या दे रखा है, पहले आप देखिए, 1 - 4 और 3। बच्चों आव्यूह b क्या दे रखा है, वो दे रखा है आपका -1 2 और 1, ठीक है। देखो a हो गया 1 - 4 3,
और -1 2 1 ए और बी। अब बच्चों जो सिद्ध करना है, जो सत्यापित करना है वहाँ पर आओ। देखो मैं बच्चों जो सिद्ध करना है ना पहले उसको यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं अलग से ना, और जो निकालना है उसको साथ साथ यहाँ से देखते रहेंगे। बच्चों हमें क्या दिखाना है इसमें, ए बी का होल डैश किसके बराबर दिखाना है, बी डैश और ए डैश के। मतलब इसको मैंने साइड में बच्चों नोट कर लिया जो हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखो आओ बच्चों, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं, किसकी बात करूं, लेफ्ट हैंड साइड की, तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या क्या करना है, ए इंटू बी, ए की गुणा करनी है बी में, जो आएगा गुणा करके उसका निकालना है डैश। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो आपको मैंने क्या बताया बच्चों, ए की गुणा किससे करनी है, बी से, ए की गुणा बी से। गुणा कैसे करते थे, क्या सिखाया था आपको, पंक्ति जो आप यहाँ देखिए, चलो मैं इसको बच्चों यहाँ पर लिखना चाहूँगा। देखो ये देखो ए आपका कितना है 1 -4 और 3, बी कितना है आपका -1 2 और 1, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो। बच्चों गुणा का आपको तरीका क्या बताया था मैंने, और गुणा कब होती है इसकी भी जांच बताई थी मैंने। तो आप बच्चों जांच को एक बार और देख लो, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि गुणा जब करते हैं तो उसकी जांच किस प्रकार होती है। क्योंकि बच्चों कहीं कहीं सवालों में ये आपका 1 या 2 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है कि भैया जांच से बताओ कि गुणा संभव है या नहीं है। देखो तो बच्चों आपको मैंने क्या तरीका बताया था, ए गुणा बी, पहले ए पर ध्यान देंगे, ए वाले आव्यूह पर। ए वाले आव्यूह की आप देखो कोटि क्या है, कोटि कैसे देखते हैं, पंक्ति गुणा स्तंभ। तो आप देखो पहले वाले आव्यूह की पंक्ति कितनी है 1 2 3, ठीक है। तो उसकी बच्चों पंक्ति कितनी आ रही है 3, स्तंभ कितने आ रहे हैं 1, तो कोटि क्या होगी इसकी, पंक्ति गुणा स्तंभ, मतलब 3 गुणा 1। ठीक, अब दूसरे वाले आव्यूह पर आते हैं जिसकी गुणा हो रही है। देखो इसकी बच्चों पंक्ति कितनी है 1, स्तंभ कितने आ रहे हैं 1 2 3, तो इसका क्या आया आपका 1 गुणा 3। तो बच्चों गुणा की जांच इस प्रकार होती है, आपका और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ठीक, अब देखो हमने इसको दोनों की कोटि लिख दी, ए की कोटि यहाँ पर है, ये ए की कोटि है, ये किसकी है आपकी बी की। पहचान क्या होती है बच्चों, जो बीच वाले नंबर होते हैं कौन कौन से आ रहे हैं 1 और 1, वो अगर एक जैसे हैं तो आपकी गुणा हो जाएगी। अब आपको और क्लियर हो गया होगा, तो उसका मतलब है यहाँ पर इसकी गुणा हो जाएगी। ठीक, दूसरी बात, जब गुणा होगी, ये क्लियर हो गया, गुणा होनी है, क्लियर हो गया, गुणा होगी तो गुणा करके जो आव्यूह आएगा उसकी कोटि क्या होगी, गुणा करके बच्चों जो आव्यूह आएगा उसकी कोटि। देखो जो नंबर बचते हैं, कौन कौन से नंबर बच रहे हैं 3 और 3, तो यहां पर बच्चों, यहां पर जो ये नंबर बचते हैं उस कोटि का आव्यूह आएगा गुणा करने के बाद, मतलब 3 गुणा 3। तो आपको बच्चों इससे भी आइडिया हो जाएगा कि भैया गुणा करने पर जो आव्यूह आएगा उसकी कोटि क्या होगी 3 गुणा 3, मतलब 3 पंक्तियां और बच्चों 3 स्तंभ। ठीक, आपको मैंने बच्चों पूरी डिटेल एक बार और बता दी, क्योंकि गुणा में बच्चों ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, प्लस माइनस ज़्यादा कठिन नहीं होते। ठीक है, चलो अब आओ, तो बच्चों अब करते हैं इसकी गुणा। तो गुणा आपको मैंने क्या बताई, जैसे कि पहली पंक्ति है बच्चों, पहली पंक्ति क्या आ रही है, देखो जहां मैं आपको हाथ से दिखा रहा हूं, ये पंक्ति है, पहली पंक्ति में एक ही अवयव आ रहा है। आप देखोगे पहली पंक्ति में क्या आ रहा है, एक ही अवयव आ रहा है, कितना आ रहा है 1। पहली पंक्ति के अवयव की गुणा किससे करते थे, दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ में गुणा कर दी। ठीक, अब क्या हो, फिर पहली पंक्ति को लेके आ गए दूसरे स्तंभ के साथ, दूसरे पर आ गया, पहली पंक्ति को तीसरे के साथ। ठीक है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ देखो बच्चों, 1 की गुणा किस में करेंगे -1 में, तो ये आपका कितना आ गया 1 गुणा -1। अब बच्चों ध्यान से सुनना इस बात को, पहली पंक्ति में और अवयव आ रहे हैं, देखो जहां आपको हाथ से दिखा रहा हूं मैं, ये देखो पेन से भी देखो, पहली पंक्ति ये है, इसमें अवयव एक ही है और तो अवयव नहीं है, तो उस पंक्ति के अवयव की गुणा इस स्तंभ से हो गई। अब यहाँ स्तंभ में आओ, देखो इस स्तंभ में भी क्या है भैया, एक ही अवयव है,
तो क्या हुआ, एक की गुणा किससे हो गई, -1 से। अब गुणा नहीं हो पाएगी, ना बच्चों पहली पंक्ति में अवयव है ना इस स्तंभ में अवयव है, जैसा आपको मैंने बता रखा है। तो कहां बढ़ जाएंगे, आगे। अब पहली पंक्ति की गुणा करो दूसरे स्तंभ से, वही दिक्कत यहां आ रही है, इसमें भी एक अवयव है और दूसरे स्तंभ में भी एक अवयव है, तो गुणा एक ही बार होगी, मतलब 1 गुणा 2 बच्चों। अब तो देखो कोई अवयव नहीं आ रहा पहली पंक्ति में, ना दूसरे स्तंभ में अवयव आ रहा है, वही केस आ रहा है जो पहली स्तंभ के साथ आया था, रोक दो। अब कहां बढ़ो, आगे। फिर 1 की गुणा किससे कर देंगे हम, 1 से, तो आ जाएगा तीसरे नंबर पर। तो बच्चों पहली पंक्ति का जो एक अवयव था, और तो अवयव थे नहीं, उसकी गुणा मैंने पहले स्तंभ से कर दी, दूसरे से कर दी और तीसरे से। और एक बात और बच्चों, जब आप गुणा करते जाओगे, पहले स्तंभ से लिख दिया, और अवयव होते तो प्लस करके लिखते, आपको सब बता रखा है। पहली पंक्ति जब दूसरे पर आई तो आपको यहाँ खाली स्थान छोड़ना पड़ता है, थोड़ा दूरी पर लिखना होता है, यानी आपने चिपका के लिख दिए, पूरा सवाल आपका गलत हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, दूसरी पंक्ति या जब आप दूसरे स्तंभ से गुणा करोगे तो यहाँ पर कुछ जगह छोड़ देना, जैसा आपको हम बहुत सवाल करा रखे हैं, आप देख सकते हो तसल्ली से। अब बच्चों बात करते हैं दूसरी पंक्ति की। दूसरी पंक्ति का अवयव -4 है, एक ही अवयव आ रहा है, तो उसकी गुणा पहले वाले से भी होगी, यहाँ लिखो, तो यहाँ कितना आएगा आपका, -4 गुणा -1। बच्चों इस अवयव की, दूसरे पंक्ति के अवयव की मैंने गुणा पहले स्तंभ के अवयव से कर दी। अब बच्चों दूसरी पंक्ति में भी कोई अवयव नहीं है, ना पहले स्तंभ में कोई अवयव है, और गुणा नहीं पाएगी। आगे बढ़ जाओ, जैसे यहाँ आपको मैंने बताया था। तो अब बच्चों -4 की गुणा 2 से कर देना। अब क्या होगा बच्चों, -4 की गुणा 1 से, तो -4 की गुणा 1 से। अब बच्चों आओ तीसरी पंक्ति पर, वही काम बच्चों तीसरी वाली के लिए हो जाएगा। तो अब तो आप आसानी से कर सकते हो कि 3 गुणा -1, 3 गुणा बच्चों 2, और कितना, 3 गुणा 1। अब आप यहाँ देखो बच्चों कि कितना आ रहा है, पूरा मान कितना आ रहा है वो देखते हैं। 1 गुणा -1 भैया -1, 1 गुणा 2 2, 1 गुणा 1 1 ही आना है। आओ माइनस माइनस गुणा में क्या होते हैं, प्लस, तो 4 की 1 से गुणा करो, कितना आ गया आपका 4। -4 गुणा 2 माइनस का 8। आगे आओ, -4 की गुणा 1 में माइनस का 4, और आगे आओ 3 की गुणा किस में करेंगे, -1 में, कितना आएगा आपका भैया -3। 3 दूनी 6, 3 गुणा 1 मतलब। तो बच्चों अब आप देखिए क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड जो ए बी का होल डैश लाना है, उसमें बच्चों अभी फिलहाल ए बी आया है, तो पूरे लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या करेंगे, ए बी का डैश। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, LHS, मतलब ए बी जो मैंने किया है बच्चों उसका डैश। डैश का मतलब वही पहली पंक्ति पहले स्तंभ में, दूसरी दूसरी स्तंभ में, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में। देखो कितना आगे बच्चों है, -1 2 1। देखो पंक्ति को कहाँ लिख दिया, स्तंभ में। 4 -8 -4 लिख दिया। तीसरी पंक्ति क्या है, -3 6 और 3। अब बच्चों ये पूरा फर्स्ट पार्ट का आप कह सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गया ए बी का होल डैश। किसके बराबर दिखाना है, अब वहां ध्यान लगाओ, कह रहा बी डैश गुणा ए डैश। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, पहले हमें बी डैश निकालना होगा, ए डैश निकालना होगा, दोनों की गुणा करनी होगी। तो बच्चों हम एक काम ये करेंगे कि यहाँ पर ये बच्चों मैं सोच रहा हूँ यहीं पर निकाल देता हूँ मैं, देखो कि जिससे ना हमको आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी। यहाँ पर ये आपका आगे बच्चों ए बी का होल डैश, अब मैं यहाँ पर कर दूंगा बी डैश ए डैश, बाद में उसकी गुणा, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए बच्चों बी डैश कितना आएगा आपका, कहाँ पर है बच्चों, बी डैश कैसे निकालेंगे, पंक्ति को किस में चेंज करना है, स्तंभ में। आप देखिए एक ही पंक्ति आ रही है तो एक ही स्तंभ में चेंज हो जाएगी वो, मतलब क्या, -1 2 और 1 बी डैश आ गया। अब बच्चों बात करते हैं किसकी, ए डैश की।
तो आप देखेंगे कि ए डैश क्या है बच्चों, ए डैश पर आओ, ए डैश में कितनी पंक्तियां आ रही हैं देखोगे तो 1 2 3। तो डैश में क्या करते हैं, पंक्तियों को किस में चेंज कर देते हैं, स्तंभ में। तो जो एक आ रहा है बच्चों पहली पंक्ति में वो कहाँ आ गया आपका, यहां पर। ठीक, अब क्या हो बच्चों, दूसरी पंक्ति का अवयव क्या है, -4। तो पंक्ति किस में आ जाएगी, स्तंभ में। तो ये आ गया आपका -4। अब तीसरी पंक्ति का अवयव क्या है, 3। तो कहाँ आ जाएगा, तीसरे स्तंभ में, मतलब यहां पर। शॉर्टकट आप देख सकते हो, और शॉर्टकट देखो, ये शॉर्टकट बच्चों यही काम करेगा जो मैं आपको बताने वाला हूं। आप देखोगे जो आव्यूह ए है उसमें एक स्तंभ आ रहा है, स्तंभ एक ही है देखो। तो जब मैं इसका डैश निकालूंगा तो एक स्तंभ किस में चेंज हो गया आपका, एक पंक्ति में। बी, जो बी है बच्चों उसमें एक पंक्ति आ रही है, एक पंक्ति देखो, एक पंक्ति। तो डैश किस में चेंज हो गया, एक स्तंभ में। ये शॉर्टकट है, और निकालने का तरीका तो वही है बच्चों, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में चेंज करो, दूसरी को दूसरी, तीसरी को तीसरी। इसलिए रिपीट कर रहे हैं बच्चों कि आपको जरा से भी गलती ना हो कभी भी सवाल करते हुए। चलो आओ, बी डैश ए डैश आ गया। अब क्या करना है बच्चों, क्या निकालना है, राइट हैंड साइड, मतलब आर एच एस। तो बच्चों राइट हैंड साइड आपको पता है, चलो आप यहां पर लिख भी लो उसको, बी डैश और ए डैश। बी डैश की गुणा किस में करनी है बच्चों, ए डैश में। गुणा आपकी संभव है या नहीं है, आपको हम बहुत सवाल करा चुके हैं, अच्छे से हर प्रकार से जांच का आपको करके बताई। और स्पेशली बच्चों मैंने एक बार और आपको बताई थी करके आज, कि आपका कनेक्शन डायरेक्ट इससे तसल्ली से जुड़ जाए। अब बच्चों वही चीज़ हम यहाँ करेंगे, देखो बी डैश की गुणा ए डैश में क्या होता है तरीका। पहली पंक्ति आप देखेंगे, पहली पंक्ति जो आएगी उसकी गुणा पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ से, फिर पहले की तीसरे से, फिर खत्म हो जाएगा, फिर दूसरी पंक्ति पर आएंगे। देखिए कैसे, तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, -1 की गुणा किससे हो जाएगी आपकी, यहाँ से 1 से। तो ये कितना आ जाएगा आपका, देखेंगे यहाँ पर -1 गुणा 1। ठीक है बच्चों, ये आपका कितना आ गया, -1 गुणा 1। अब आगे आओ, तो बच्चों पहली पंक्ति की गुणा हो गई पहले स्तंभ के अवयव से। दोबारा देखो, पहली पंक्ति में एक ही अवयव है, तो इसकी गुणा पहले स्तंभ के एक अवयव से। और तो अवयव नहीं है, ना पंक्ति में आ रहे हैं ना स्तंभ में। आगे बढ़ जाओ, -1 की गुणा किससे हो जाएगी, सीधा -4 से। तो बच्चों -1 की गुणा हो गई -4 से। अब क्या होगा, -1 की गुणा सीधा बच्चों किससे हो जाएगी, तीसरे वाले से, मतलब -1 गुणा 3। ठीक, पहली पंक्ति की गुणा पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति का काम खत्म। अब कहाँ होगे, दूसरी पंक्ति पर, और वही काम कर दो। तो अब बच्चों अब तो आसानी से कर सकते हो। तो 2 गुणा 1, 2 गुणा -4, और 2 गुणा बच्चों कितना, 3। वही तरीका, ऐसे ही आप तीसरी पंक्ति का अवयव लो, 1 गुणा 1, 1 गुणा -4, और 1 गुणा बच्चों कितना, 3। अब आप बच्चों इसको यहीं लिख लेंगे हम, देखो जो वैल्यू आएगी गुणा करके यहीं लिख लो। -1 की गुणा 1 में करो, -1, माइनस की गुणा -4 में 4, -1 की गुणा 3 में भैया -3। आगे बढ़ जाओ, 2 की गुणा 1 में 2, 2 की गुणा बच्चों -4 में कितना आएगा, -8, 2 3 6। नीचे आओ बच्चों, 1 गुणा 1, 1 की गुणा -4 में, और 1 की गुणा 3 में ये। अब बच्चों जरा इसको मैच करके देखते हैं कि भैया जो हमने राइट हैंड साइड निकाला है बी डैश ए डैश, क्या से मैच खा रहा है नहीं खा रहा है। देखो बच्चों ये था लेफ्ट हैंड साइड, ये देखो -1 4 -3, -1 4 -3, पहली रो आ गई। 2 -8 6, 2 -8 6, देख सकते हो। 1 -4 3,
आ गए सेम भैया, हो गए सवाल खत्म फर्स्ट पार्ट। तो बच्चों इस प्रकार करना है कि पहले ए बी निकाल दो, फिर उसका डैश निकाला, फिर अलग से बी डैश निकाला, ए डैश, और उसकी गुणा कर देंगे। तो आपको पता है हम यहाँ पर ये बोल देंगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। अब बच्चों मैं इसको आगे करूँगा, देखो क्योंकि इसको मैंने एक बार फिर लिखा हुआ है, अतः ए बी का जो बच्चों क्या है होल डैश है, किसके बराबर आ गया, बी डैश और ए डैश के। ये फर्स्ट पार्ट आपका खत्म। अब कहाँ आएंगे बच्चों, अपने सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट का आपका ये नंबर दे रखा है, सवाल आप समझ लो तरीका पूरा वही है, बस नंबर चेंज कर दिए, चलो कोई नहीं। तो जो सेकंड पार्ट पर आते हैं, देखो सेकंड पार्ट क्या दे रखा है हमें, तो आपको पता है मुझे ये तो लिखना ही पड़ेगा। ए कितना है 0 1 2, 0 1 और 2। बच्चों आव्यूह बी क्या है 1 5 7, 1 5 और 7। आप देख सकते हो ए और बी वही काम करना है। पहले क्या करना है बच्चों, ए की गुणा बी में। तो आप यहाँ देखो ए की गुणा बच्चों बी में करेंगे। ए आपका यह है 0 1 2 और बी कितना है आपका 1 5 और 7। देखो गुणा का वही तरीका आपको बताया है। पहली पंक्ति का अवयव क्या आ रहा है आपका 0, ठीक। तो पहली पंक्ति के अवयव की गुणा किससे हो जाएगी आपकी, पहले स्तंभ के अवयव से। तो 0 की गुणा 1 में, और तो कुछ नहीं है कि जो हम गुणा कर सकें अवयव से। कहाँ आ जाएंगे अगले पर। तो यहाँ देखो आप कितना आएगा ये, तो बच्चों 0 की गुणा 1 में करो, यहाँ लिख लो उसको, कोई दिक्कत नहीं। 0 गुणा 1, और तो कोई अवयव नहीं आ रहे पहली पंक्ति में या कोई पहले स्तंभ में, और आते तो गुणा करते हैं प्लस का साइन लगाते हैं, जैसा आपको मैं सवाल कराया। सीधा आगे आ जाओ, 0 की गुणा 5 में और 0 की गुणा 7 में। 0 गुणा 5 और बच्चों कितना 0 गुणा 7। अब दूसरी पंक्ति पर आओ, दूसरी पंक्ति का अवयव भी 1 है, तो 1 की गुणा 1 में, 1 की 5 से, 1 की 7 से। तो ये कितना आएगा आपका 1 गुणा 1, 1 गुणा 5, 1 गुणा 7। अब तीसरी पंक्ति पर आओ, उसका अवयव क्या है 2, तो इसी प्रकार ऐसा आ जाएगा 2 गुणा 1, 2 गुणा 5 और कितना 2 गुणा 7। तो बच्चों उसको मैं यही लिख देता हूँ। पूरी वैल्यू कितनी आएगी, फर्स्ट पंक्ति जो आ रही है पहली पंक्ति वो तो सारे अवयव 0 हो जाएंगे इसके। 0 1 5 7, क्योंकि 1 गुणा में है, 1 5 7, ठीक। अब क्या 2 10 और 14, 2 10 और 14 बच्चों, ठीक है ना। ए बी आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब उसका डैश निकालना है। तो यहां कितना आ जाएगा आपका ए बी का होल डैश, हम इसको ये लिख दें LHS, लेफ्ट हैंड साइड में ए बी का होल डैश है। तो बच्चों हम इसका क्या निकालेंगे अब डैश। डैश का वही तरीका जो बताया है, चेंज कर दो पंक्ति को स्तंभ में, पहली में। तो 0 0 0, 1 5 7 आ गया, 1 5 7, 2 10 14 आ गए बच्चों यहाँ पर, ठीक है। ये सेकंड पार्ट का बच्चों लेफ्ट हैंड साइड आ गया, पूरा वही काम हो रहा है, बस नंबर चेंज हो रहे हैं। अब आओ राइट हैंड साइड पर क्या चाहिए बच्चों, मुझे बी डैश चाहिए, ए डैश चाहिए, फिर उसकी गुणा। तो यहाँ हम निकाल दें, देखिए बच्चों बी डैश, बी कहाँ पर है हमारा ये रहा। तो इसका हम क्या करेंगे डैश। डैश का वही तरीका जो आपको मैंने अभी कराया सवाल में, पंक्ति के जो अवयव हैं किस में आ जाएंगे वो स्तंभ में। एक पंक्ति है तो किस में आ जाएगी वो एक स्तंभ में, मतलब ऐसे 1 5 7, ठीक। ए डैश कितना है बच्चों, ए डैश निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 0 1 2, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। और शॉर्टकट क्या बताया था हमने, पंक्ति है, एक पंक्ति है तो एक रो आएगा, एक रो है तो एक वो आ जाएगा आपका, ठीक है। चलो तो जो 0 1 2 ये आपका ऐसे नहीं आ जाएगा, 0 1 और 2, ठीक, उसका डैश। अब क्या करना है आपको, यहां लिख दो क्या बच्चों, R
एच एस, आर एच एस कितना है आपका बी डैश और ए डैश निकालना है हमें, मतलब बी डैश की गुणा किस में करनी है बच्चों, ए डैश में। देखो कितना आएगा, बी डैश पहले लिख दो यहाँ पर 1 5 7, ए डैश कितना है बच्चों आपका 0 1 2। अब इसकी गुणा कर लेते हैं भैया गुणा का तरीका वही बच्चों, क्या होगा 1 की गुणा 0 में, ठीक है। उसके बाद कितना आएगा बच्चों यहाँ पर आपका 1 की गुणा आ जाएगी हमारी 1 में, ठीक है। फिर 1 की गुणा आपकी 2 में, तो आप देखेंगे 1 गुणा 0 तो लिख दो आप पहले। और देखो पहली पंक्ति, पहला अवयव को देखो, जो आपको हमेशा बताता रहता हूं मैं, पहली पंक्ति जो आ रही है उसका अवयव 1 है, तो 1 की गुणा पहले स्तंभ के अवयव से हो गई, 1 की अवयव है तो तुरंत 1 गुणा 0, कुछ नहीं आएगा। अब पहली पंक्ति को कहाँ लेके आ जाओ, दूसरे स्तंभ के साथ, मतलब 1 गुणा 1, ऐसी 1 की गुणा 2 में, 1 गुणा 2, भैया पहली पंक्ति की गुणा हो गई। अब दूसरी पंक्ति के अवयव 5, तो 5 गुणा 0, ये कितना आ जाएगा आपका 5 गुणा 1। देखो वो तरीका है, 5 गुणा 0 लिख दिया, फिर 5 की 1 से गुणा, फिर 5 की 2 से गुणा। ऐसे ही आओ बच्चों 7 की गुणा 0 में, 7 गुणा 0, 7 गुणा 1 और 7 गुणा 2, देखते रहो साथ साथ, गुणा करने में कोई हमने नयापन नहीं किया है, वही तरीका जो आपको बताया था। अब आओ देखो कितनी वैल्यू आ रही है इसकी बच्चों। पहला देखो 1 गुणा 0 0, 1 की गुणा 1 में करेंगे 1, 1 की गुणा करेंगे 2 में 2 आएगा, 5 की गुणा 0 में भैया 0, 5 की गुणा 1 में 5, 5 की गुणा 2 में 10। अब तो गुणा करके लिख रहे हैं, 7 की गुणा 0 में 0, 7 की गुणा 1 में 7 और 7 की गुणा 2 में 14। मैच करो अब, ए बी का होल डैश कितना आ रहा है, इसकी फर्स्ट पंक्ति का अवयव क्या है 0 1 2 0 1 2, दूसरी पंक्ति का अवयव 0 5 10 0 5 10, तीसरी पंक्ति का अवयव क्या है 0 7 14 0 7 14। दोनों वैल्यू कैसे आ गई बराबर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो हम क्या लिखते हैं आपको बताए आखिरी में, अतः ए बी का जो डैश है ना बच्चों, वो किसके बराबर आ गया आपका बी डैश और ए डैश के। इसी के साथ बच्चों, इस लाइन के साथ सवाल 5वां आपका यही समाप्त होता है। अब बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगले सवाल में हमें क्या दे रखा है। 6 सवाल बच्चों 6। बच्चों देखो सवाल 6 में आप देख सकते हो यहाँ पर नंबर फर्स्ट का रखा है, तो इसका मतलब इसके 2 पार्ट्स हैं बच्चों, 2 पार्ट्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ, देखो क्या दे रखा है। यदि ए बराबर, आप यू आपको देख सकते हो 2 ये दे रखा है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा कॉस अल्फा, कोई दिक्कत नहीं। आप यू ए दे रखा है, करना क्या है सत्यापित कीजिए या सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है बच्चों, ए डैश गुणा ए बराबर आई, ए डैश की गुणा किससे करो ए से, ठीक है। उसका आंसर कितना आना चाहिए बच्चों आई। अब आपको बच्चों मैंने आई के बारे में जानकारी दे रखी थी, चलो सवाल को मैं यहाँ नोट करता हूँ और आई की जानकारी जो बताई थी हम यहाँ पर सवाल के साथ नोट करेंगे। चलो आओ यहाँ पर, तो उसको ये लिख दें बच्चों, दिया है कि, तो यहां बच्चों मैं फर्स्ट पार्ट भी डाल देता हूं, ठीक है ना, कि हमारा फर्स्ट पार्ट है। दिया है कि क्या दे रखा है, अवयव ए बराबर किसके हैं आप देखेंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा और क्या है बच्चों ये कॉस अल्फा, ठीक है ना। ए हमें ये दे रखा है। अब मैं इसको क्या करने वाला हूं बच्चों, जो सिद्ध करना है पहले उसके लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाओ, जो सिद्ध करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड पर आओ। हमें क्या लेके आना है देखो, ए डैश गुणा ए तो आपके सामने आ गया, ए डैश का मतलब क्या है, इस अवयव का क्या निकालना होगा परिवर्त। तो यहाँ पर
हम क्या कर देंगे, ए डैश को निकाल लेंगे पहले, तो फिर ए डैश की गुणा ए में हो जाएगी, वो आपका आई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये रहा, ए डैश यहाँ पर आ गया। ए डैश कैसे निकालेंगे, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में लिखो, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में। देखो तो कॉस अल्फा साइन अल्फा क्या हो जाएगा आपका, कॉस अल्फा, नीचे क्या आ जाएगा इसके, साइन अल्फा। चेक कर लो कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ भैया। पहली पंक्ति का अवयव पहले स्तंभ में लिख दिया, दूसरी का दूसरे में, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका माइनस के साइन अल्फा, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका कॉस अल्फा। ठीक है, ये आपका ए डैश हो गया, ये आपका ए हो गया। अब बच्चों हमें देखो, आपको मैंने कुछ कहा था कि मैं आई की जानकारी सवाल के बीच में दूंगा। देखो पहला काम क्या है, देखो अब आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आई क्या है। देखो आई बच्चों मैंने क्या बताया था आपको, तत्समक आव्यूह। आई का नाम क्या होता है, आई का बच्चों नाम क्या बताया था मैंने, तत्समक आव्यूह। हिंदी में, इंग्लिश में नाम बताना है, इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या बच्चों, तत्समक आव्यूह। ठीक, इतनी बात हो गई आई की। अब आप यहां देखिए कि कह रहा है बराबर आई लेके आओ, तो आई ये तो है बच्चों तत्समक आव्यूह है, पर कितनी कोटि का है, इसकी कोटि क्या है। आपको मैंने क्या बताया था, जब भी ऐसा केस आए कि सिद्ध करने में आई आपका आ रहा हो, तो क्या करना है, जो आपको आव्यूह दे रखा है उसकी कोटि के अनुसार आई को लिख दो भैया। जो आव्यूह दे रखा है ए, इसकी कोटि क्या है बच्चों, ये देखो, जो आव्यूह ए है उसकी कोटि क्या है, 2 गुणा 2, ये तो है, एक पंक्ति दूसरी पंक्ति, स्तंभ एक स्तंभ दो स्तंभ, कोटि क्या होती है, पंक्ति गुणा स्तंभ, तो 2 गुणा 2 इसका है। तो आई का जो कोटि होगी वो 2 गुणा 2 ही होगी, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आई की कोटि डिपेंड करती है कि जो आव्यूह दे रखा है उसकी कोटि क्या है। तुम क्या करेंगे जब आई की बात आएगी इस सवाल के अनुसार, तो आई की जो बच्चों वैल्यू होगी, आई की जो वैल्यू होगी हमें क्या लेनी होगी, 2 गुणा 2 कोटि का मतलब 1 0 0 और 1, ये बच्चों मैंने आपको लिखा दिया है। अब आप ये पूरा समझ लो कि जैसे हम ए डैश की गुणा ए से करेंगे तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, आई। आई का मतलब इस सवाल के लिए ये आंसर आना चाहिए 1 0 0 1। ठीक है, तो जो आई है उसकी कोटि बच्चों किस पर डिपेंड करती है, जो आव्यूह दे रखा है, चाहे 2 गुणा 2 हो, 3 गुणा 3 हो, 4 गुणा 4, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ बच्चों, L H S, लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाओ सीधा बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, ए डैश ए, ये तो है। ए डैश की वैल्यू रखो बच्चों, यहां से ए की वैल्यू रखो। ए डैश की वैल्यू कितनी है, कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा, ये कितना है आपका साइन अल्फा और कॉस अल्फा। किसकी वैल्यू लिख दी मैंने पहले, ए डैश की, जो हमें पहला दे रखा है। गुणा में कितना आ रहा है ए, तो यहां ए की वैल्यू लिखो बच्चों। ए की वैल्यू क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये कितना है माइनस के साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब बच्चों हम यहां पर करेंगे इसकी गुणा। गुणा में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो पहली पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से, फिर इसी प्रकार दूसरी पंक्ति को हम सॉल्व कर लेंगे। चलो गुणा करते हैं बच्चों। देखो कॉस अल्फा की गुणा कॉस अल्फा से कितना आ जाएगा आपका, मैं आपको यहाँ पर लिखा देता हूँ। देखो कॉस स्क्वायर अल्फा बच्चों, क्यों आया, क्योंकि कॉस अल्फा की गुणा किससे कर रहे हैं, कॉस अल्फा से। गुणा हो गई, फिर आपको पता है साइन किसका आता है बीच में, प्लस का। और बच्चों देखो प्लस का साइन क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर नंबर और भी आ रहे हैं। इससे पहला सवाल आपको मैंने खत्म कराया अभी इसी क्लास में, कि जहाँ पर पहली पंक्ति में एक अवयव आ रहा है,
पहले स्तंभ में एक अवयव आ रहा है तो भैया गुणा कर दी, आगे अवयव है नहीं तो आगे बढ़ जाओ। तो यहां क्या हो रहा है, पहली पंक्ति में दो अवयव आ रहे हैं, एक दो। पहले स्तंभ में कितने अवयव आ रहे हैं, एक दो। तो गुणा क्या होगी, पहले अवयव की पहले अवयव के साथ गुणा कर दिया कॉस स्क्वायर अल्फा। अब क्या होगा, माइनस साइन अल्फा की गुणा किससे होगी, माइनस साइन अल्फा से, क्योंकि यहां पर एक अवयव ये भी आ रहा है और एक अवयव ये भी आ रहा है। अगर एक अवयव और होता है बच्चों तो उसकी भी गुणा होती और साइन किसका आता है, प्लस का। तो बच्चों माइनस साइन अल्फा की गुणा करोगे कितना आ जाएगा आपका, साइन स्क्वायर अल्फा। माइनस की गुणा करो माइनस प्लस और साइन अल्फा का मतलब साइन स्क्वायर अल्फा। आगे बढ़े, अब बच्चों क्या होगा, इसकी गुणा दूसरे वाले से, तो कॉस अल्फा की गुणा किससे हो जाएगी, साइन अल्फा से। मतलब कॉस अल्फा की गुणा बच्चों साइन अल्फा से। तो हो गया भैया कॉस अल्फा की गुणा साइन अल्फा से कर दी। अब साइन आपको बताया प्लस, अब क्या होगा, माइनस साइन अल्फा की गुणा कॉस अल्फा से। तो यहां कितना आ जाएगा आपका, माइनस का साइन अल्फा और कॉस अल्फा। भैया हो गई गुणा पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से और पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से, ये बात खत्म। अब यही काम कहाँ करना है बच्चों, दूसरी पंक्ति को पहले और दूसरे स्तंभ के साथ। देखो साइन अल्फा की गुणा कॉस अल्फा से, कितना आएगा आपका, ये साइन अल्फा और कॉस अल्फा आ गया। अब क्या होगा बच्चों, साइन की इंटू इससे हो गई, अब कॉस की इंटू माइनस साइन से, और आपको पता है साइन तो यहां लगा ही दो, कॉस अल्फा माइनस के साइन अल्फा। गुणा बच्चों वही हो रही है, कोई नयापन नहीं हो रहा, हम बाबा कहते रहते हैं बात। अब क्या होगा, इस पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ से, साइन अल्फा की गुणा हो रही है, कितना आ जाएगा आपका, साइन स्क्वायर अल्फा, फिर प्लस कॉस अल्फा की गुणा कॉस अल्फा से, तो मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा। अब आओ बच्चों यहां पर देखो, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये पूरा एक फॉर्मूला होता है, बहुत पुराना फॉर्मूला। किसके इक्वल होता है ये पूरी वैल्यू, 1 के, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। आगे बढ़ो, कॉस अल्फा साइन अल्फा गुणा में है, कॉस अल्फा साइन अल्फा गुणा में है, दोनों एक जैसे हैं। अंतर क्या आ रहा है, ये प्लस की गुणा जब माइनस में करेंगे तो क्या आता है, माइनस, और माइनस प्लस आपस में ये आपके कट गए बच्चों। ऐसी साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस का है, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस का है, तो ये आपको, तो यहां क्या बचेगा बच्चों, 0, यहां बचेगा 0। यही चीज जो यहां पर आया था नंबर, वो आप देखो यहां भी आ रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1। अब आप यहां पर देखो, जो आपको मैंने पहले ही हिंट दे दिया था कि भैया बराबर में जो आई लेके आना है, आई डिपेंड करेगा ए की कोटि पर। ए की कोटि क्या है, 2 गुणा 2, तो आई की कोटि क्या आएगी, 2 गुणा 2। और अवयव कैसे आते हैं, आई को मैं आपको बता रखा है, विकर्ण में जो नंबर होते हैं, विकर्ण में देख लेना, आपको बता रखा है मैंने, वो हमेशा 1 होते हैं, बाकी सारे अवयव 0। तो क्या अब ये पूरी गुणा करने पर ऐसे नहीं आ गया 1 0 0 1 1 0 0 1, तो ये पूरी वैल्यू इसके अनुसार किसके इक्वल हो गई, आई के। देखो LHS A' लिया, पूरा सॉल्व कर लिया, ये क्या आ गया आई, और आई का मतलब जो है वो क्या, RHS, ये आपका 6 का बच्चों फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अब आते हैं बच्चों इसके सेकंड पार्ट पर, क्योंकि आपको मैंने पहले कहा था इसमें 2 पार्ट्स दिए हैं। देखो एक फर्स्ट वो था, सेकंड वो है, चलो उसको भी देखते हैं। सेकंड पार्ट बच्चों, सेकंड पार्ट का देखो वही सिद्ध करना है, बस इसने मेरे ख्याल से नंबर आगे पीछे कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो ए क्या दे रखा है, इसका ए देखें, ए क्या है बच्चों, देखो साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस के कॉस अल्फा और साइन अल्फा। क्या सिद्ध करना है बच्चों, वही चीज, कोई नयापन नहीं है, ए डैश गुणा ए बराबर आई। ये आई और पीछे वाला आई दोनों एक ही हैं, क्योंकि
इसकी कोटि कितनी है, ए की 2 गुणा 2, आई की कोटि भी क्या आ जाएगी, ए के अनुसार 2 गुणा 2, मतलब इसका भी आंसर वही आएगा बच्चों 1001। चलो पहले वो निकाल दें, ए डैश, वही काम करना है, पंक्ति को स्तंभ में चेंज करो तो ये ऐसा नहीं आ जाएगा, ये साइन अल्फा और कॉस अल्फा। भैया पंक्ति को किस में लिख दिया, स्तंभ में, ऐसे दूसरी को लिखो माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा। आप देख सकते हो साइन अल्फा कॉस अल्फा यहाँ आ गए, माइनस का कॉस अल्फा साइन अल्फा दूसरे स्तंभ में। क्या ले लें अब, आपको पता है एल एच एस, क्या है वो आपका ए डैश गुणा ए। बच्चों ए डैश की वैल्यू कितनी है यहाँ से, साइन अल्फा माइनस के कॉस अल्फा। देखो ये तो है ए डैश की वैल्यू, यहाँ लिख रहे हैं कॉस अल्फा और साइन अल्फा। इसकी गुणा बच्चों किस में करनी है, ए के साथ। ए कितना है, ए है आपका साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस के ना कॉस अल्फा और साइन अल्फा। आ जाओ बच्चों, गुणा करने का प्रोसेस वही सेम। देखो हम बार बार कहते हैं कि बस साथ साथ क्लास को ज्वाइन करते जाओ, उसकी प्रैक्टिस पर लाते रहो, काम आपका आसान होता जाएगा। चलो कोई नहीं, गुणा पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से, फिर आगे पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से। देखो तो बच्चों साइन की गुणा साइन अल्फा से करेंगे, तो आपको पता है कितना आ गया, ये साइन स्क्वायर अल्फा। फिर आपको पता है प्लस का साइन आएगा, क्योंकि माइनस कॉस अल्फा की गुणा हमें माइनस कॉस अल्फा से भी करनी है। ठीक है, पहले की गुणा इससे, फिर प्लस इसकी गुणा इससे, तो माइनस माइनस आपको पता है क्या होता है प्लस, तो ये आपका आ गया भैया कॉस स्क्वायर अल्फा। अब तो कुछ नहीं है गुणा करने को, पूरा कंप्लीट हो गया। कहाँ बढ़ेंगे आगे। अब बच्चों साइन अल्फा की गुणा कॉस अल्फा के साथ, तो यहाँ क्या लिखेंगे साइन अल्फा कॉस अल्फा। आपको पता है प्लस तो आना है। अब किसकी गुणा, देखो इसकी गुणा मैंने कर दी। अब माइनस कॉस अल्फा की गुणा साइन अल्फा के साथ, तो माइनस कॉस अल्फा की गुणा किसके साथ हो जाएगी, साइन अल्फा के साथ। बच्चों ये निपट गया, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ के साथ। कहाँ आएंगे अब, दूसरी पंक्ति की गुणा कर दो पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ के साथ। चलो कॉस अल्फा की गुणा बच्चों किस में होगी, साइन अल्फा में। कॉस अल्फा की गुणा साइन अल्फा में कर दी। फिर प्लस साइन अल्फा की गुणा माइनस कॉस अल्फा में। साइन अल्फा की गुणा किस में बच्चों, माइनस के कॉस अल्फा में। भैया ये भी निपट गया। अब कहाँ आएंगे, पंक्ति की आखिरी वाले स्तंभ से। कॉस अल्फा की गुणा कॉस अल्फा से कितना आता है आपको पता है, गुणा करने पर कॉस स्क्वायर अल्फा। साइन अल्फा की गुणा साइन अल्फा से कितना आ गया बच्चों, साइन स्क्वायर अल्फा। चलो ये आपका अभी अभी आया है और ये तो इस क्लास में इस सवाल में आ रहा है। इससे पहले बच्चों पिछली क्लास में बहुत बार हम इसका यूज़ कर चुके हैं। पूरी वैल्यू कितनी आती है, ये एक फॉर्मूला होता है साइन अल्फा कॉस अल्फा। आप देखोगे कुछ साइन नहीं है, प्लस का साइन आगे है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये पूरा पूरा इससे कट जाएगा। आप देखेंगे ये पूरा पूरा इससे कट जाएगा, यहाँ आएगा 0 0 और ये 1 1 0 0 1 किसके इक्वल आ गया, आई के। कोटि कितनी है इसकी, 1 2 1 2 2 गुणा 2। आवयव की कोटि कितनी है जो दे रखा है, 2 गुणा 2। तो इसका मतलब आप इसको सीधा आई लिख दो भैया, ए डैश ए बराबर आई। और आई का मतलब हमें जो दिखाना था मतलब RHS। तो अब अतः आपको तो हम क्या लिखते हैं कि ए डैश ए बराबर कितना आ गया आपका आई। इस बच्चों लाइन के साथ क्लास को हम बंद करना चाहेंगे। अब मिलेंगे आपसे नई क्लास में नए सवाल के साथ। नए सवाल का स्टार्टिंग करेंगे, सवाल नंबर हम
7 से। तब तक आप इसको अभ्यास में कीजिए।